तो फाइनली एग्ज़ाम देने के बाद और 8 घंटे के ट्रैवल के बाद मैं अपने घर आ चुका हूँ। सेंटर बहुत ही दूर दिया था। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस और कुछ क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये बात करने वाला हूँ क्या एग्ज़ाम टीसीएस के पैटर्न पे था या फिर एडिक्विटी। तो सबसे पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं कि हाँ, सेंटर सेंटर टीसीएस का ही था। और जो भी कंप्यूटर सिस्टम उसका मतलब अंदर का सॉफ्टवेयर सारे के सारे टीसीएस वाले ही थे। पैटर्न वो अंदर का जो भी रहता है ना कि क्वेश्चन का और इधर 1 2 लिखा रहता है ये सब, तो मतलब सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा टीसीएस का ही था। टाइपिंग भी वो टीसीएस का ही था, सारा चीज़ लैब वगैरह सब चीज़ टीसीएस का था। तो क्या क्वेश्चन टीसीएस के पैटर्न पे थे या फिर एडिक्विटी? मतलब एडिक्विटी तो क्वेश्चन बनाती नहीं है, लेकिन जो भी प्री में जिसने भी पेपर बनाया था मतलब उसका था या फिर टीसीएस का। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिसने भी प्री का पेपर बनाया था उसने ही ये मेंस का भी पेपर बनाया, बस एग्ज़ाम कंडक्ट टीसीएस ने करवाया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स से मैं शुरू करता हूँ कि मैथ्स का पैटर्न क्या था प्री में और मेंस में क्या था। तो प्री में मैथ्स का पैटर्न ऐसे था कि आधे क्वेश्चन लगभग अर्थमेटिक से थे, 10-12 क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन ऐसे अर्थमेटिक से थे, और आधे क्वेश्चन 12-13 एडवांस से थे। तो ऐसे था प्री में। और मेंस में क्या हुआ? मेंस में जैसे टीसीएस पेपर लेता था तो उसमें भी लगभग आधे ऐसे ही थे कि हाँ मतलब सब चीज़ मिक्स रहता था, अर्थमेटिक एडवांस सब चीज़ मिक्स रहता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, एडवांस का पोर्शन ज़्यादा आया। जैसे प्री में ज़्यादा आया था सेम ऐसे ही एडवांस में मतलब मेंस में एडवांस का पोर्शन ज़्यादा था। नहीं तो 30 में मेरे ख्याल से लगभग 20 क्वेश्चन एडवांस से थे और अर्थमेटिक से 10 क्वेश्चन। और जैसे प्री में क्या बोलते हैं प्रिज्म से क्वेश्चन, पिरामिड से क्वेश्चन, वॉल्यूम वगैरह ये सब से क्वेश्चन, तो ऐसे ही इसमें भी था कि मतलब यहाँ से भी प्रिज्म से क्वेश्चन पूछा था। प्रिज्म पिरामिड से लगभग 3 क्वेश्चन थे। ऐसे जैसे क्या बोलते हैं प्री में ट्रीगो से क्वेश्चन था, यहाँ से भी था। प्री में अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं थे, यहाँ से भी अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं थे। ट्रीगो से इसमें 3 क्वेश्चन थे मेंस में। और ज्योमेट्री मेंसुरेशन, यहाँ भी ज्योमेट्री मेंसुरेशन ज़्यादा पूछा था। और मेंस में भी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का वेटेज था। और मेंस में हाँ जो स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी बढ़ता है तो वहाँ से भी क्वेश्चन थे स्टैटिक्स से, प्रोबेबिलिटी से। स्टैटिस्टिक्स से क्या बोलते हैं 3 क्वेश्चन थे शायद, 3 या फिर 4 क्वेश्चन थे मीन मीडियन मोड के। तो इससे पैटर्न एक बन रहा है कि जैसे प्री में क्वेश्चन थे एडवांस से ज़्यादा, यहाँ से भी एडवांस से ज़्यादा थे। तो ये लगभग पैटर्न क्या बोलते हैं मतलब पहले वाला ही था। जो इसने एडिक्विटी तो पेपर नहीं बनाता है, लेकिन जिसने भी प्री कराया था उसी ने ही एडवांस कराया, मतलब एडिक्विटी पैटर्न पे ही था। टीसीएस का पैटर्न उतना नहीं था, बस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया था। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जो कि बोल रहे हैं कि टीसीएस आ गया, टीसीएस आ गया, मुझे नहीं लग रहा। तो ऐसे रीजनिंग से भी देख लेते हैं। रीजनिंग प्री में बहुत ही ईजी था। प्री बहुत ही ईजी था रीजनिंग का, मतलब रीजनिंग में प्री में ईजी था। ऐसे ही सेम मेंस में भी हुआ। मेंस में भी रीजनिंग का कुछ खास नहीं, मतलब 30 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में बन गए थे। और ज़्यादा स्टेटमेंट एजम्पशन ऐसा कुछ क्वेश्चन आया नहीं था। स्टेटमेंट एजम्पशन से एक ही क्वेश्चन था। तो ऐसे ही जैसे प्री में लेवल था सेम ऐसे ही मेंस में भी ऐसे ही लेवल था। और इंग्लिश की बात कर लूँ, इंग्लिश के लेवल कैसे था प्री और मेंस का। तो प्री और मेंस, तो प्री में क्या था, प्री में ज़्यादा वो हार्ड दे दिया था पैसेज, बाकी पूरा का पूरा इजी था, पैसेज हार्ड था। सेम मेंस में हुआ, सब चीज़ इजी था इंग्लिश का, यहाँ पे पैसेज हार्ड था। ऐसा नहीं है पैसेज हार्ड था, पैसेज तो इजी ही थे, मतलब 3 पैसेज थे, 3 लगभग ठीक ही थे, उतने भी हार्ड नहीं थे, मॉडरेट नहीं थे, मतलब ठीक थे, मॉडरेट ही थे। और लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब घुमा दिया था, क्वेश्चन और ऑप्शन में थोड़ा खेल दिया था इसने, तो ये इसके वजह से थोड़ा हार्ड लग रहा था ये पैसेज। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न ही फॉलो हो रहा है कि यहाँ प्री में भी हार्ड आया था पैसेज, और यहाँ पे भी मेंस में भी हार्ड था। बाकी सब पोर्शन इजी थे इंग्लिश के प्री में भी, और मेंस में भी सेम ऐसे ही वोकैब वगैरह, एक्टिव पैसिव, ये सब इजी ही थे।
और जीके भी सेम पैटर्न ही फॉलो कर रहा था। जीके में जैसे प्री में स्टैटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था, यहाँ से भी मेंस में भी ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक्स के नहीं थे। और क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स यहाँ पे भी तीन चार क्वेश्चन थे, यहाँ पे भी लगभग 7-8 क्वेश्चन करंट के थे। और पॉलिटी से यहाँ से भी पूछा था, लगभग कितना 2 क्वेश्चन शायद पूछा था पॉलिटी से प्री में। और यहाँ पे मेंस में भी ऐसे ही 2 क्वेश्चन थे, 2 या फिर 3 थे मेंस में भी ऐसे ही। करंट भी मैंने बता ही दिया। तो ये लगभग पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, जिसने भी प्री लिया था सेम उसी ने मेंस लिया है। और क्या बोलते हैं, बस टीसीएस ने अपना लैब और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है। और मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि जैसे पहले था वही है, एडिक्विटी वाला ही। तो जो भी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा एडवाइस इतना है कि हाँ, सब चीज़ पढ़ो। और क्या बोलते हैं, मैथ में अर्थमेटिक एडवांस में भी पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस पहले उतना एडवांस मैथ पूछता नहीं था, ज़्यादातर अर्थमेटिक वगैरह ये सब यही पूछता था। लेकिन ये नया पैटर्न पे एडवांस मैथ का वेटेज बढ़ गया है। एडवांस मैथ में मैं बता दूं कि वही प्रिज्म, पिरामिड ये सब तो पूछ ही रहा है, फिर प्रोबेबिलिटी से भी पूछ लिया था मेंस में, स्टैटिस्टिक्स से भी पूछा था। लेकिन वो मेंस में क्या बोलते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं थे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन नहीं थे। और क्या था, हाँ, सीआई से एक क्वेश्चन था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन नहीं थे। और क्या बोलते हैं, रेशियो से क्वेश्चन था एक, पार्टनरशिप से क्वेश्चन था एक। तो यही है, ज़्यादा वेटेज नहीं था ऐसे अर्थमेटिक का। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अर्थमेटिक पे भी पूरा फोकस करने के लिए, एडवांस पे भी पूरा फोकस करने के लिए, रीजनिंग तो मतलब नॉर्मल सेट वगैरह लगाने से हो जाएगा। और इंग्लिश का बात कर लूँ तो इंग्लिश में ज़्यादातर रीडिंग और पीक्यूआरएस पे फोकस करना पड़ेगा। जो भी पीक्यूआरएस पूछते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने का, मतलब रीडिंग पोर्शन पे, कॉम्प्रहेंशन वगैरह बहुत ही सही से पढ़ना पड़ेगा। जीके की मैं बात कर लूँ तो जीके में क्या है कि आपको सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। जीके में ऐसा नहीं है कि एडिक्विटी का पढ़ लेते हैं, टीसीएस पढ़ लेते हैं, सब में सेम ही पूछ रहा है। मतलब एडिक्विटी वाले भी हो या फिर टीसीएस वाले ही, उसमें भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जो पहले करते थे, अभी भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो जीके में सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, करंट पे फोकस करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा स्टैटिक्स से क्वेश्चन कम हुए हैं, लेकिन हाँ, उसको भी छोड़ नहीं सकते, वो भी थोड़ा थोड़ा देखते ही रहना पड़ेगा। करंट भी पूछ ही रहा है, सब चीज़ पूछ रहा है। तो यही है मेरा एक्सपीरियंस और जो भी था। तो जो भी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मतलब बस 4 महीना है, तो आप लोग लगे रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।